ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है वो दिन जिस दिन गुरु जी ने बताया था कि आपको 5 दीपक अपने घर में लगाना है, जिससे हमारे घर में धन संपदा हमेशा बढ़ेगी, माता लक्ष्मी की कमी हमारे घर में कभी भी नहीं होगी। लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन परेशान थे, भैया चौखट के बाहर लगाएं या अंदर लगाएं, गोल बत्ती लगाएं या लंबी बत्ती लगाएं, कौन से पेड़ के नीचे लगाना है और जो बत्ती का मुख होगा वो कौन सी दिशा में होगा, इसी की पूरी बात इस वीडियो में करेंगे। वैसे तो पहले मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है आप सभी के लिए, लेकिन काफ़ी लोग समझ नहीं आया था, तो मैंने सोचा एकादशी का दिन आ गया है, इस दिन दीपक जलाना ही जलाना है, तो आप सभी को करना चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकादशी जब स्टार्ट होगी, कुछ लोग कह रहे हैं भैया आज 10 बजे से एकादशी स्टार्ट हो गई है और कल शाम को 3 बजे ख़त्म हो जाएगी, दोपहर में 2 बजे ख़त्म होगी, तो क्या शाम को हम दीपक लगा सकते हैं? बिल्कुल। हमारे हिंदू धर्म में जो तिथि जब सूर्योदय होता है, जिस टाइम पे सूरज निकलता है, उस टाइम पे जो तिथि पड़ती है वही दिन माना जाता है। तो कल पूरे दिन एकादशी है, शाम के टाइम पे दीपक लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला डाउट दूर होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं भैया जो दीपक लगाएंगे हम कौन सा बनाएंगे, आटे का बनाएंगे या फिर मिट्टी का दीपक लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाहें तो आटे का दीपक ले लें या फिर आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले लें, लेकिन जो दीपक लेंगे मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको लंबी बत्ती का दिया लगाना है। और देखो कैसी यहाँ पर लंबी बत्ती लगा हुआ है, इसी तरीके से आपको भी लंबी बत्ती का दिया लगाना चाहिए। काफ़ी लोग गलतियाँ क्या कर रहे हैं, लंबी बत्ती का दिया जला तो रहे हैं लेकिन क्या करते हैं, इस चारों के चारों बत्तियों को जला देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, चारों बत्तियों को मत जलाइएगा। आपको अगर इस तरीके से दीपक लगाना है, ऐसे बना लें, कोई ऐसा दीपक है उसमें ऐसे करना है, ऐसे लगा लो, लेकिन जलाना सिर्फ एक ही बत्ती है। ठीक है, समझ में आई बात? कहीं कहोगे भैया इसमें तेल डालें या फिर घी डालें, इसमें आपको घी का ही दिया लगाना है और वो जो घी होगा वो गौ माता के दूध से ही बना होना चाहिए, कोई और पदार्थ इसमें नहीं डालेंगे, ना तेल डालेंगे ना तिल का तेल डालेंगे। ठीक है, ये डाउट तो दूर होता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं भैया हमें दीपक कितने लगाने हैं, तो दीपक आपको कितने लगाओगे? 5 दीपक। लेकिन जो मेन चीज़ें आती हैं कि भैया दीपक कहाँ पे लगाएंगे, घर के बाहर लगाएंगे या अंदर लगाएंगे, तो इसका जवाब है घर के बाहर लगाएंगे। जैसे ये होता है हमारे मेन गेट का चौखट, अरे यही तो है जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ, है ना, यही तो होता है। तो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, इसके बाहर यहाँ पर आपको 5 के 5 दीपक को लगाना होगा। लेफ्ट साइड लगाना चाहो लेफ्ट लगाओ, राइट लगाना चाहो राइट लगाओ, ये आपके ऊपर है, बट कोशिश करिए राइट साइड लगाइए। बहुत लोग क्या कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं कैसे लगाते हैं दीपक, ऐसे लगा दे रहे हैं, ये ऐसे, मतलब जो कलर किया ना मैंने ऐसे। अब ऐसे लगा दोगे तो कोई इंसान मान लीजिए उसी टाइम आपके घर के आसपास आ गया तो क्या सोचेगा, ऐसा मत किया करिए। सामने सामने नहीं, यहाँ राइट साइड चूज़ करो, यहीं पे 5 के 5 दीपक लगा दो। इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, ऐसे दीपक लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दी कि चौखट के कहाँ लगाओगे, बाहर जो आपका मेन गेट होता है, एक लोहे का गेट होता है जहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं दीपक, वहीं पर लगाना है 5 की 5 लंबी बत्ती का दिया घी का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई हैं। पेड़ वाला अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो दीपक हम लगाएंगे वो कौन से मुख होना चाहिए, मतलब उस दीपक का जो मुख होना चाहिए कौन से दिशा में होना चाहिए। ठीक है, देखो समझेंगे, जो साउथ डायरेक्शन होती है यानी कि जो दक्षिण दिशा होती है वो होता है हमारे पितरों के लिए। तो हमें दक्षिण दिशा की तरफ इस मान लेते हैं कि ये दीपक आपने जला दिया, इस दीपक का मुख, तो ये जो दीपक का मुख होगा ये दक्षिण दिशा में मत रखना, बाकी किसी भी दिशा में कर दो, पूर्व रख दो, पश्चिम रख दो, किसी भी दिशा में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो जलाओगे दीपक वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो आगे बढ़ें। फिर यहाँ पर तो ये बात हो गई है कि दीपक कैसे जलाएं, क्या जलाएं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब गुरु जी ने तो बताया कि आपको मेन गेट के आगे जलाना होगा दीपक, ऐसा है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं मेन गेट पे तो जलाता ही जलाता हूँ, साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ पेड़ लगे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। अब 5 के 5 दीपक लगाने हैं तो मैं एक दीपक तुलसी माता के सामने लगा देता हूँ, गोल बत्ती का लगाता हूँ, कौन सा, घी का दिया। ठीक है, एक पेड़ हमारे यहाँ नीम का लगा हुआ है तो मैं नीम पेड़ के नीचे लगा देता हूँ, कौन सा दिया, लंबी बत्ती का दिया। एक हमारे यहाँ आंवले का पेड़ है, गमले में लगा है, तो मैं आंवले पेड़ के नीचे लगा देता हूँ, घी का दिया, लंबी बत्ती का। ठीक है, एक हमारे यहाँ पीपल का भी पेड़ छोटा सा मैंने गमले में लगा रखा है या फिर वो अपने आप उगाया था तो वहाँ पर हम गोल बत्ती का लगा देते हैं। तो आपको ऐसे परेशान नहीं होना कि 5 दीपक हमें अपने सिर्फ गेट के बाहर ही लगाना है, नहीं, आप सिर्फ एक दीपक लगा दो गेट के बाहर, बाकी आपके घर में जो पेड़ पौधे लगे हो जिनकी आप पूजन अर्चना करते हो उनके सामने लगा दो। ठीक है, अरे दीपक लगा रहे हो माता लक्ष्मी के लिए है तो कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाया करो। तो आपको दीपक लगाना है तो पेड़ों के नीचे लगा दो, वो भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दिया करिए। ठीक है, चलो
तो मुझे पूरी उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। काफ़ी लोग ये भी कहेंगे भैया एक बात बताओ कि जिस दिन बारिश होगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे, तो हमें पता ही नहीं है। तो जहाँ पर आप अपने घर के अंदर, घर के बाहर कहीं पर भी पूजन अर्चना करते होंगे किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की, तो उनके सामने 5 दीपक लगा देना, घी का दिया, लंबी बत्ती का, वहीं पर एक साथ लाइन से रख देना और दीपक को जला देना। वो भी आपका बहुत अच्छा शुभ माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं भैया वो दीपक लगाते हैं कौन कौन से दिन लगाते हैं। दिन को आप नोट कर लो, यहाँ पर लिख करके भी आ रहा है। पंचमी तिथि को लगाते हैं, अष्टमी तिथि को लगाते हैं, एकादशी को लगाते हैं, और प्रदोष एक है यहाँ पर आपके सामने लिखे आ रहा है, मासिक शिवरात्रि या फिर शिवरात्रि, एक होती है अमावस्या और एक है पूर्णिमा। ये जो 7 दिन मैंने आपको दिखाए हैं, इन 5 दीपक को आपको इन्हीं 7 दिन में लगाना चाहिए। जब भी ये तिथि पड़ती है सावन के महीने में ही, लेकिन सिर्फ और कभी नहीं। करके देख लीजिएगा, आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा। मुझे अब पूरी उम्मीद है कि कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इन 5 दीपक को जलाने का। लंबी बत्ती का बता दिया, आपको घी का दिया लगाना होगा, साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत प्यारा है, आपकी किसी भी इच्छा को, किसी भी विश को बहुत जल्दी बहुत अच्छा तरीके से पूरा करने की। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बेलपत्र, दिख रहा है ना। आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र। इस 5 के पाँचों बेलपत्र आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सुंदर बेलपत्र लेना। साथ ही साथ लेना होगा आपको यहाँ पर एक जल। अब इस कलश के अंदर आपको जल भरना नहीं है कि आपको भर लेना, नहीं, सादा जल लेंगे और लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास, यानी कि उनके मंदिर में। महादेव के मंदिर के पास में ही बहुत सारे लोग यहाँ पर, आपको पता होगा कि वो बेचते हैं सामान, कि आप फूल ले लो, पत्ती ले लो, उनके पास आपको बाल्टी मिल जाएगी। उस बाल्टी से जल भर लेंगे वहीं मंदिर से, और बाल्टी को लाके महादेव के शिवलिंग के पास में रखेंगे। जो 5 बेलपत्र आपके पास में है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, 5 की 5 समर्पित हो गई। डंडी रखना बाहर की तरफ, पत्ती का मुख रखना अपनी तरफ। आपने एक सादा लोटा तांबे का अपने घर से लेकर के आए हैं। उस तांबे के लोटे से, इस बाल्टी से निकाल के 5 लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करें। कितने लोटा जल? 5 लोटा जल 5 बेलपत्र के ऊपर जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है एकादशी के दिन, उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा ये प्यारा सा उपाय था। ठीक है, तो करिएगा अपने विशेष को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। 2 उपाय की बात हो गई। एक बहुत ही प्यारा सा उपाय यहाँ पे है, बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो ये बहुत बड़ी आज के टाइम पे प्रॉब्लम है ना सभी घरों की, कि भैया हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। अगर आपके हस्बैंड और वाइफ हैं, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती है ना, तो क्या करना होगा, एक तांबे का लोटा लेना। ठीक है, इस तांबे के लोटे में जल भरना कहाँ से? अपने घर से। और अभी तक जितने भी सावन के दिन बचे हुए हैं, अधिक मास का दिन पड़ रहा है, अभी सावन आगे और आएगा, तो जितने भी दिन बचे हैं 31 अगस्त तक आपको एक नियम बना करके आशुतोष महादेव के नाम से जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो। महादेव का नाम याद रखना, आशुतोष महादेव के नाम से एक नियम से जो भी परिवार जल चढ़ाना स्टार्ट करता है, उसके घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती। खासकर हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो कभी भी लड़ाइयाँ होती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से बताया है। 5 दीपक वाला जो उपाय था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।